चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र
पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन
निज का करूं श्रद्धान में, सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़ भी, अपा लद्दऊ जैन परू ते पर मपड़ भी। सब करम मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पत अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन लाना, ज्ञान करना, उसमें स्थिर होना। समझ में आया भैया? उसे ज्ञानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्य वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 56वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसे आचार्य योगेंद्र महाराज हमें समझाते हैं कि आत्म अनुभव ही संसार से मुक्त होता है। संसार से मुक्ति किसको मिलती है? 4 गति 84 लाख योनियों की परिभ्रमण, ये हो गया आपका द्रव्य संसार। और अपनी आत्मा में जो मूराग के परिणाम, ये भाव संसार। तो द्रव्य संसार और भाव संसार से छुट्टी किसे मिलती है? जो अपने आप को आत्मा जानता है, मानता है और अपनी पर्याय को अपने चैतन्य भगवान आत्मा में लीन करता है, वह आत्मा ही वास्तव में मुक्ति को प्राप्त होता है। देखिएगा, गाथा का पाठ करते हैं। ना जानते पहचानते निज आत्मा गहराई से, जिन वर के संसार सागर पार बे होते नहीं। इसके कुछ पॉइंटों पे अपन विचार कर रहे हैं, सीधा पॉइंटों पर जाते हैं। जिनेन्द्र भगवान ने दिव्य ध्वनि में यह उपदेश दिया है कि निज शुद्धात्मा का श्रद्धा व ज्ञान और ध्यान निश्चय रत्नात्रय रूप मसाले के प्रयोग से वीतरागता की आग भभक उठती है, जो कर्म रूपी ईंधन को जलाकर भस्म कर डालती है।
आत्म ध्यान बिना कर्मों से मुक्ति किसी भी प्रकार से हो सकती नहीं। इसीलिए आत्मा अनुभव ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। संकति बाह्य चारित्र को मोक्ष मार्ग मानता ही नहीं है। क्या इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि जिनेन्द्र भगवान ने दिव्य ध्वनि में यह उपदेश दिया। किसने उपदेश दिया? अरिहंत परमात्मा ने। समझ में क्या उपदेश आया दिव्य ध्वनि में कि निःशुद्धात्मा का श्रद्धा ज्ञान और ध्यान निश्चय रत्नातरु मसाले के प्रयोग से वीतरागता की आग भभक उठती है। समझे ना आप? जिनेन्द्र भगवान जिनके ज्ञान में ऐसा ज्ञान उनकी पर्याय में प्रकट हुआ, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझे नहीं आप? ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा हैं। उन्होंने ये बताया कि निःशुद्धात्मा का श्रद्धा ज्ञान और ध्यान निश्चय रत्नात्य रूप मसाले के प्रयोग से वीतरागता की आग भभक उठती है। कल अपन ने इस पे विचार किया था, तो कहते शुद्धात्मा का श्रद्धा ज्ञान और ध्यान है नहीं, निज शुद्धात्मा का। निज शुद्धात्मा यानी अंदर जो अपना चेतन भगवान आत्मा है, ये बाहर जो शरीर, अंदर कर्मों की रचना 8 कर्मों की, और ये रागादिक परिणतियां, ये भाव कर्म, समझ गए आप? उनसे भिन्न अपना शुद्धात्म वस्तु है। उसका ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना और उसमें ही अपनी परिणति को लीन करना। समझ गया? वो निश्चय रत्नात्य रूप मसाले के प्रयोग से वीतरागता की आग भभक उठती है। क्या क्या? चेतन आत्म वस्तु है ना, सदा काल तीनों कर्मों से भिन्न है। आपको भिन्न करना नहीं है। समझ में आई? भिन्न है, उसका सच्चा ज्ञान करो। क्या करना है? जिनवाणी माता के द्वारा ऐसा पक्का ज्ञान करो कि अपनी वर्तमान जो है शुद्धात्म वस्तु है, वो सदा काल शरीर से भिन्न है। आत्म वस्तु अरूप ही है ना, चेतनेश्वर है ना, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु। शरीर जड़ है, समझे ना आप? अंदर कर्मों की रचना वो भी जड़ है। और ये रागादिक परिणतियां जो परद्रव को अपना जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, परद्रव का लक्ष्य करके जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, समझे, आश्रव भाव विभाव कर्म है, उनसे भिन्न अपना चेतन भगवान शुद्धात्म वस्तु है। समझ गए आप? उसका ज्ञान करना। उसका ज्ञान का मतलब क्या है कि अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करना, उसका नाम ज्ञान है। पहले शास्त्रों के द्वारा लक्षण के द्वारा पहचान लेना अपनी चेतन आत्म वस्तु को। समझे नहीं आप? और फिर उसका श्रद्धान करना। 3 चीजें आई हैं। कल जैसी बात अपनी आई थी, देखो मोक्ष मार्ग में तो जो है सम्यक दृष्टि हो अथवा देशव्रति हो अथवा भावलिंगी संत मुनराज हो, समझ आप, सभी जो है मोक्ष मार्गी हैं। सबको कितने नंबर मिले हैं? 100 में से क्या बताया था कल? 100 में से सबको 99.99 नंबर मिले हैं। क्या वंदना समझ में आई? किनको? सम्यक दृष्टि हो अथवा देशव्रति हो अथवा भावलिंगी संत मुनराज हो, वे सबको 99.99 नंबर मिले। और अरिहंत परमात्मा को 100 नंबर मिले, 100%। समझ गए आप? तो तीनों ही वास्तव में मोक्ष मार्गी हैं। क्या अपेक्षा? क्या क्या की अपेक्षा? मोक्ष मार्गी हैं तीनों। तीनों मोक्ष मार्गी हैं। तीनों को अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान हुआ। समझ गए नहीं आप? अरे पहले मोक्ष मार्गी हैं। क्या? वो भी सब डिटेल में सब कल समझाया था।
उसको कल का सुनना। समझ में आए भैया? उसका सब खुलासा आपको मिल जाएगा, कल सुनोगे तो सब खुलासा हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। कल का व्याख्यान सुनना कैसी है क्या है, उसके लिए कल का सुनना पड़ेगा। तो यहाँ ही कहते हैं कि निःशुद्धात्मा का श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान, तीन चीजें हैं। देखो, आत्मा की जो ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, श्रद्धा कहो, समझ गए, और चारित्र गुण, तीन गुण की बात इसमें आई है। तीन गुण में सुधार हो जाए, गुण तो अनंत हैं, आत्मा में अनंत गुण कहो, शक्तियां कहो, अनंत हैं, लेकिन कितने में बिगाड़ हो रहा है? ज्ञान में बिगाड़ है कि वस्तु स्वरूप का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। समझ गए नहीं आप? जब ज्ञान में गड़बड़ है तो श्रद्धा में भी गड़बड़ पड़ी हुई है। ज्ञान सही हो जाए तो श्रद्धा भी सही हो जाती है, और चारित्र में भी गड़बड़, चारित्र में तो गड़बड़ होगी होगी। समझ गए नहीं आप? चारित्र में गड़बड़ होगी होगी जब श्रद्धा ज्ञान ही तुम्हारे विपरीत है। तो यहाँ कहते हैं निज शुद्धात्मा का श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान, तीन बातें आई हैं। ध्यान में लेना, चारित्र में लेना ध्यान, चारित्र में क्या लेना? चारित्र गुण की पर्याय ध्यान। जैसे पंडित दौलत राम जी ने कहा, परद्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। मगर नहीं, तो चारित्र में क्या लेना? ध्यान जो है चारित्र में आएगा। बिगाड़ तीन गुणों की पर्याय में है। ज्ञान में जानते ही नहीं है तो चेतनी सर भगवान आत्मा, पर द्रव्य से भिन्न पड़ा हुआ है अपना भगवान आत्मा, तो ज्ञान में भूल है। समझ गए ना आप? जब ज्ञान में भूल है तो श्रद्धा भी विपरीत ही पड़ी हुई है। ये अनादिकाल से ज्ञान में दोष चल रहा है ना, संशय विपर्य नद्यवसाय। समझ गए आप? ये ज्ञान के दोष हैं, संशय विपर्य नद्यवसाय किसके हैं? ज्ञान के दोष हैं। तो ये ज्ञान में सुधार हुआ, वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ जनवाणी माता के द्वारा, तो श्रद्धा में भी सुधार हो गया। अब श्रद्धा ज्ञान में सुधार हुआ तो चारित्र में भी हल्का सा सुधार हो गया समय दृष्टि के। समझ गए नहीं आप? बंदना समझ में आई? तो यहाँ कहते हैं कि निःशुद्धात्मा का श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान, तीन चीजें ली हैं। अपनी शुद्धात्म वस्तु है कि नहीं है? कहीं से लाने हैं आपको क्या? अरूपी है, वो हमारे आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो शास्त्र के द्वारा बैठिए, सुनिए, विचार करिए, निर्णय करिए। समझ गए नहीं आप? तो ज्ञान में भी सुधार होने लग जाता है। ज्ञान में सुधार होने लग गया तो श्रद्धा में भी सुधार आ जाता है। और चारित्र भी उतनी उतनी स्थिरता भी होने लगती है। तो यहाँ ही कहते हैं कि निःशुद्धात्मा का श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान अर्थात निश्चय रत्नातरु मसाले के प्रयोग से क्या वीतरागता की आग भभक उठती है। क्या होती है? वीतरागता की आग का मतलब क्या? वीतरागता किसे कहना? मोह राग देश के परिणामों से रहित, जो अंदर में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, उसे वीतरागता कहते हैं। जैसे अरिहंत परमात्मा है, उनके मोराग देश के परिणाम है क्या? है क्या? उनको आत्मा तो है वे भी, आत्मा वे भी है। अरिहंत परमात्मा है, गौ सिद्ध परमात्मा है, पर उनकी पर्याय में मोराग देश नहीं है। समझ गए नहीं आप? तो ऐसी आग भभकती है, क्या होती है? कैसे? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र में जहां सुधार हो गया, वहां पर्याय में नियम से दुख रूपी पर्याय मोराग देश की गायब होने लग जाती है, और वीतरागता ने अतीन्द्रिय आनंद, सुख शांति वाली पर्याय प्रकट हो जाती है। देखो कितना बदलाव हुआ। जहाँ ज्ञान और श्रद्धा और चारित्र में बदलाव हुआ, आपका अभी केवल इतना एटलीस्ट काम करना है गृहस्थ अवस्था में। समझ में आया भैया? श्रद्धा और ज्ञान को सही करना है। क्या करना है? अब ये तो अपने हाथ की बात है, इसमें कर्म कर्म का कोई लफड़ा जफड़ा नहीं है।
कर्म तो परद्रव है। आप उत्साह से, रुचि से जनवाणी माता को सुनो, आत्म कल्याण की दृष्टि से, समझ गए नहीं आप? तो श्रद्धा और ज्ञान में बदलाव हुआ तो चारित्र में भी, जैसे कल उदाहरण दिया था, जैसे शरीर है? अभी आंख है, नाक है और ये कान है, सबके अलग अलग काम है कि नहीं है? ऐसे ही श्रद्धा का भी, ज्ञान का और चारित्र का, समझ ना आप? सबके अलग अलग काम है, सभी के अलग अलग काम है। तो यहाँ ये बताते हैं निज शुद्धात्मा, अपने शुद्धात्मा का की श्रद्धा। क्या श्रद्धा? कि मैं आत्मा हूं, मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, ऐसा पक्का निर्णय। जैसे अज्ञानी जीवों को कैसी श्रद्धा है अभी, चाहे कितना भी कहो भैया तुम लड़का लड़की नहीं हो, तो वो क्या कहेंगे, कैसी बातें कर रहे हो, तो हम कौन है, तो तुम्हें पता ही नहीं, तुम आत्मा हो। क्या है अभी ज्ञान कैसा उनका बोल रहा है अज्ञानियों का, समझ में आई कि नहीं आई? तो श्रद्धा में और ज्ञान में ये पक्का निर्णय हो गया। जैसे आपको कहें ये आपका घर नहीं है, रजिस्ट्री आपके पास पड़ी हुई है, तो आप कैसा ज्ञान श्रद्धान काम करता है आपका? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों का श्रद्धा और ज्ञान में परिवर्तन हुआ कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ये हो गया श्रद्धा और ज्ञान में सुधार हुआ। बंधना समझ में आएगी नहीं? कैसी प्रतीति है ज्ञानी को, है? चाहे कैसा भी कर्म का उदय आए, चाहे कैसा भी कर्म हो, जैसे अज्ञानियों को वेंटिलेटर पे लेटा दो, अज्ञानी जी को, समझ में आया भैया? क्या वो ऐसा उसको प्रतीति उसकी बदल जाती है क्या कि मैं मनुष्य नहीं हूं? मैं क्या प्रतीति रहती है बोलो, कि मैं लड़का लड़की नहीं हूं, ऐसी प्रतीति भंग हो गई उसकी क्या? नहीं, नहीं होती ने। ऐसी ही प्रतीति ज्ञानियों को भी होती है, कैसा भी कर्म का उदय आए, लेकिन मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। समझ गए नहीं आप? ये निर्णय का बहुत बड़ा बल होता है। मैंने कहा ना, श्रद्धा और ज्ञान में 99.99% काम हो जाता है, चारित्र में तो 0.09% ही रह गया ललिता बहन। क्या? चारित्र का काम तो बस केवल 0.09% ही काम है, आप समझ लीजिए। लेकिन दुनिया चारित्र को समझती ही नहीं है, और ना श्रद्धा को समझती है, क्या ना ज्ञान को समझती है, तीनों में भूल पड़ी हुई है। इसीलिए तीनों को, तीनों गुणों की पर्याय की बात की गई है। क्या कहा? एक में भूल है तो सब में भूल है। अब चारित्र के पीछे पीछे बड़े रहे, चारित्र समझते ही नहीं है। वो शरीर के चारित्र को चारित्र समझते, क्या समझते हैं? अरे चारित्र किस 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 गुण की, किस द्रव्य की पर्याय है? अरे चारित्र जो है किस गुण का है? आत्मा की चारित्र नाम का गुण है ना आत्मा में, तो उसकी पर्याय है ना चारित्र। तो किसमें सुधार करने तुम्हें शरीर, अब ये बाहरी क्रियाओं को चारित्र मानता है, किसको मानता है? अज्ञानी जीव। और शास्त्र ज्ञान को ज्ञान मानता है। क्या कहते हैं? ये भूल चल रही है ना। भगवान कहते हैं नहीं, निशुद्धात्मा का श्रद्धा और ज्ञान, यहाँ क्या कह रहे हैं? सुधार कहाँ आने, आत्मा की पर्याय में आना ना भैया, शरीर से क्या लेना देना। अब इस शरीर के बदलाव को दुनिया बदलाव समझती है, आत्मा के जबकि बदलाव आना चाहिए उसकी आत्मा की पर्याय में। किसमें आना बदलाव बोलो भैया? हैं? किसमें लाना है तुम्हें बदलाव? है आत्मा की पर्याय में। मुक्ति किसकी होना है, शरीर की होने के आत्मा की होने? अब ये तो पता होना चाहिए ना, मुक्ति किसकी, किसी करना मुक्ति तुम्हें? समझ गया? संसार कहाँ है आत्मा का? ये स्त्री पुत्र आदि आत्मा के संसार है क्या? आत्मा में जो विभाव रूप परिणति है वही आत्मा का संसार है, और उसी के अभाव होने पर वीतरागता की प्रकटता होना वही वास्तव में मुक्ति है। समझ गए आप? तो यहाँ ये बताते हैं कि निशुद्धात्मा का श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान, तीन तीन पॉइंट हैं। अर्थात निश्चय रत्नातर रूप मसाले के प्रयोग से, काय के, यानी आप अपना ज्ञान सही करिए, आप अपना श्रद्धान पक्का करिए,
समझ में आया? श्रद्धा और ज्ञान पक्का हो गया, चारित्र की चिंता मत करो। चारित्र तो उसके श्रद्धा और ज्ञान के पीछे पीछे भागता है। कहाँ भागता है? चारित्र क्या है? चारित्र किसे कहना बेटे? आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित्र सोई। ये बात हमें अपने ज्ञान में श्रद्धान में पक्का बैठाल के चलना, क्योंकि अनादि काल से हमारे जो है पर्याय में संशय विपर्य अनिध्यवसाय चल रहा है। तुरंत हम जो बाहरी क्रियाओं को ही चारित्र समझ बैठते हैं। बंदा समझ में आई? कहाँ सुधार करना है? पर्याय में सुधार करना। बिगाड़ कहाँ हो रहा तुम्हारा? द्रव्य में बिगाड़ है कि गुण में बिगाड़ है कि पर्याय में बिगाड़ हो रहा? बोलो। द्रव्य और गुण तो हमेशा शुद्ध बुद्ध है। समझ गया? द्रव्य गुण में कुछ सुधार नहीं करने आपको। एक समय की पर्याय श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की एक समय की पर्याय में बिगाड़ हुआ है। और जो समझदार होते हैं बस वहीं पे वहीं काम करते हैं, श्रद्धा में ज्ञान में। ज्ञान और श्रद्धान, ज्ञान और श्रद्धान, ज्ञान और श्रद्धान। चारित्र तो पीछे 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 पीछे। चारित्र तो आत्मा की लीनता का नाम है। क्या है चारित्र? हमें आई? तो ये बात यहाँ पे लिखी, शुद्धात्मा का श्रद्धा। क्या श्रद्धा? कि मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में शरीर से, कर्मों से और राग से भिन्न है। आपको करना नहीं है। बेटू समझ में आ रही कि नहीं? भिन्न है। भिन्नता का ज्ञान करो पक्का। निर्णय करो जैसे हमें अपने घर का पक्का ज्ञान और श्रद्धा है कि नहीं है, ऐसे ही अपने चैतन्य घर भगवान शुद्धात्मा का ज्ञान और श्रद्धान। समझ में आए भैया? अब श्रद्धा ज्ञान सुधर गए, चारित्र यानी अब उपयोग अंतर्मुख हो गया, अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लेता रहता है। चारित्र में थोड़ा टाइम लगता है। क्या करे ललता बहन? चारित्र में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कोई आपने बीज डाला जमीन के अंदर, बीज डाला तो क्या वृक्ष एकदम हो जाता है क्या? बोलो। पहले अंकुर ही फूटेगा ना, फिर धीरे 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 बढ़ोतरी होती रहती है, वो वृक्ष का रूप ले लेता है। ऐसे ही जो है, जहाँ आत्मा की पर्याय में श्रद्धा और ज्ञान में सुधार हुआ, और चारित्र में भी अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता हुआ रहेगा। क्या रहेगा? क्यों? क्योंकि ज्ञान का जो सन्मुखता है वो वैर मुक्ता से हट गई है। कहाँ हट गई है? अब उसे क्या प्रयोजन रहा? बाहर से अभी क्या लेना देना रहा? बोलो ज्ञान को। अब कहाँ झांकेगा, कहाँ क्या करेगा? समझ में आई? अभी है। कल जैसे हमने एक दृष्टांत दिया था आपको, दोबारा से रिपीट करता हूं। वंदना क्या? जैसे ये है, ये है अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, और ये जो है संजुलन संबंधी कसाय। चार कसाय है ना। और ये दर्शन मोहिनी, ये हो गया ना। मोह के इस प्रकार के भेद हैं। वस्तु स्वरूप का जहाँ सच्चा ज्ञान श्रद्धान हुआ आपका, और ये जो चार ये है ना, ये कसाय, और साथ में ले लेना आप 9 कसाय। क्या ले लेना? 14 प्रकार की परिक्रिया कसाय बताएंगे भगवान ने। अब तुम्हारा जवाब दोबारा से, ठीक है कि नहीं? कौन सी? हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, ये सबके साथ में ले लेना। समझ में आया? चारों के साथ में ले लेना। समझ नहीं आप? अभी क्या है? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हुआ जन्माणी माता के द्वारा उस जीव का, है ना, कि मैं आत्मा हूं, ऐसी उसे प्रतीति हुई। मेरा भगवान आत्मा सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित है। अंदर उसकी सन्मुखता, द्रव्य के सन्मुख ज्ञान जा रहा है। होंगे ना आप? तो यहाँ पे ये जो है ये चली गई। क्या चली गई? देखो ये कसाई गई, गई कि नहीं? दर्शन वो भी डाउन हो गया। यहाँ होगा। अब ये जो है ये इसमें पूरा इतना बदलाव आ गया। ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव कैसे आया? सच्चे ज्ञान से आया। ज्ञान की सम्मुखता द्रव्य के अमूर्तिक भगवान आत्मा वो देखो चित्र के अंदर। अब ज्ञान यहाँ देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर। अभी बैर मुक्ता इतनी है समय दृष्टि की।
कितनी? सम्यक दृष्टि की बैर मुक्ता इतनी है। समझ में आया भैया? जिसे मिश्र धारा कहा गया है जनवाणी, किसे कहा है? ज्ञान धारा और राग धारा। ये राग धारा भी चल रही है और बीतरागता भी प्रकट हुई। बीतरागता इसीलिए प्रकट हुई क्योंकि अपना भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है और ज्ञान का सन्मुखता इधर है। तो ये देखो यहाँ क्रोध मान माया लोभ, समझ में आया? ये अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ। साथ में हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, नौ कसाय भी हैं। ये सबके साथ में ले लेना आप। अब जो है, जो ज्ञान है बारंबार 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 अपने स्वरूप की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उतना उतना जो है कसाय जो उसकी क्षीण भी होती है। कसाय क्षीण कहाँ से होती है? आकुलता कहाँ से घटेगी? बैर मुक्ता से आकुलता बढ़ती है। क्या होती है? हमारा उपयोग अनादिकाल से बैरमुख है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव अपने आत्मा को जानता नहीं है, शुद्ध आत्मा को जानता नहीं है। इसीलिए ये कसाय क्या निरंतर निरंतर बढ़ती रहती। क्या हो रहा है? आकुलती आकुलता खेद खिन्नता बनी रहती बनी रहती है। तो भगवान कहते घबराने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बैठो सुनो। ये आकुलता वाले परिणाम तुम्हारे आत्मा से भिन्न है। तुम ऐसा सच्चा ज्ञान करो। जैसे आत्मा से शरीर भिन्न है ना, ऐसे आकुलता वाली अरूपी पर्याय है, पर वो आत्मा से भिन्न है। वो ऊपर ही ऊपर है, वो कि द्रव्य के अंदर घुस नहीं गई है। समझ में आया? तुम ज्ञान सच्चा करोगे तो जैसे ही तुम्हारा उपयोग अंदर जाने लगेगा, तो यहाँ कसायों में भी बदलाव होने लगता है। क्या कहा? अज्ञान दशा में बोल रहा हूं। ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। जैसे ही आप जैनन देव के द्वारा बताए हुए तत्व में अपना ज्ञान लगाओगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये कसाएं अपने आप कमजोर होती जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अब ये तो करना पड़ेगा, एक न एक दिन तो ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाले हो। शरीर का वियोग हुआ, शरीर का संयोग हुआ तो उसका वियोग भी होता है, और तुम्हारा थोड़ा वियोग होता है। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। वंदना, समझ में आ रही बात? अज्ञान दशा में भी अगर ये आत्मा जिनवाणी माता के द्वारा सच्चा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करता है, तो भी उसकी पर्याय में विशुद्धता के अंश प्रकट हो जाते हैं, कसाय की मंदता के। ये सब ढीली पड़ने लग जाती। क्या है? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लिख दीजिए। या फिर ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नहीं। भाई हम अंदर पर्याय में जो आकुलता रूप परिणाम हो रहे हैं, वो बैर मुक्ता से होते हैं। उनका प्रभु ने ये बताया है कि वे तुम्हारे नाश कैसे होंगे, कैसे वे ढीले पड़ेंगे। तो कहते तुम ये काम करो, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहते हैं, तो अपने आप आपकी विशुद्धता परिणाम में होती जाएगी, कसाई की मंदता होती जाएगी। समझा? और एक दिन ऐसा आएगा, कैसा आएगा, कि ये जो है अनंतानबंदी कसाय डाउन। देखिए हमने कल ये भी बताया था, कल के स्वाध्याय में, कि 4 लाइनें खींचिए आप, आगम का ही है। 4 लाइनें कहाँ खींचना है? एक धरती पे खींचिए पत्थर पर, एक गीली मिट्टी पे खींचिए, और एक रेत पर खींचिए, और एक पानी पे खींचिए। इनको कैसे पहचाने? ये चारों लाइनों में चारों प्रकार की कसाय ले लेना, प्लस 9 कसाय भी ले लेना। क्या बनना? समझ में आई? भूप प्रेशर के साथ में चारों पे लाइन खींचिए आप। पत्थर पे खींचो प्रेशर के साथ में, है गीली मिट्टी पे खींचो प्रेशर के साथ में। तो प्रेशर समझ गए? मजबूती के साथ में, ठीक है कि नहीं? और बालू पे खींचो और पानी पे खींचो प्रेशर के साथ में। बोलो कौन कितनी जल्दी भरेगी? है कौन? पानी वाली सब जल्दी भर जाएगी। तो अभी यहाँ अभी अपनी पर्याय में ही चल रहा है। कहाँ है? क्रोध अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ, अभी ये चल रहा है अज्ञान दशा। समझ गए नहीं आप? और साथ में 9 कसाई भी चल रही हैं, मैंने अब। तो अब ये क्या है, जब तत्व का जीव अभ्यास करता है, जिनेन्द्रिय परमात्मा के बताए हुए वस्तु स्वरूप को समझने के लिए तैयार होता है,
तब उसकी ऑटोमेटिक पर्याय में विशुद्धता, कसाय की मंदता के परिणाम होने लग जाते हैं। समझ गए ना आप? तुम ये मत समझो कि हम भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, समझ गए आप? पुण्य भी कई प्रकार का होता है। क्या कह रहे? जैसे पाप कई प्रकार के होते हैं ना, ऐसे पुण्य भी कई प्रकार का होता है। आप जानवर के बताए हुए वस्तु स्वरूप को समझ रहे हो, तो भगवान की अष्ट तरफ से पूजा करने से भी बड़ा पुण्य होता है। समझ गए नहीं आप? ये अंतर पड़ता है, विचारों में ही सब कुछ है ना। सब काम कहाँ करने, मन काय के लिए मिला है। तो जैसे ही आप अपने उपयोग को, अपने शुद्ध ज्ञान को तत्व के अभ्यास में लगाते हो, समझ गए आप? अभ्यास करते 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 ये अनंतानंदी कसाय चली गई, ये चलिए ऐसे ऐसे भर जाती है। कैसे? थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि पत्थर पे लकीर है ना भगवान। समझ में आया? पत्थर की लकीर, वो पत्थर भरना थोड़ा टाइम लगता है ना, उसमें समय देना पड़ता है ना। यह ज्ञानी देता है समय, उसे मालूम है सब। ज्ञानी जिसे बनना है वो समय देता है। तो ये जो है बन गया। अब तो बस चाल मिल गई। क्या हुआ? अब चाल मिल गई। बंदना इधर देखो हमारी तरफ। हाँ, आंखें बंद मत करो। क्या कह रहे? अब ये देखो, अब ये अंतर आ गया, अभी पूरी की पूरी है। अब प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ भी है पर्याय में, और नो कसाय भी है, सभी में है। अब ये अभ्यास कर रहा है अंतर्मुख होके जहाँ ज्ञानी, तो क्या होगा? देश वृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और उतनी उसकी वीतरागता बढ़ गई। क्या हो गया? उतनी पर्याय में वीतरागता ने अतीन्द्रिय आनंद, समझ गए ना? क्योंकि अपना भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है। समझ गए नहीं? तो उतनी उसकी जितनी कसाय गई, उतनी वीतरागता प्रकट हो गई। समझ गए नहीं? और फिर चले आगे, तो ये भावलिंगी मुंडराज बन गए, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक। अब इतनी रह गई। समझ गया? अब तीनों ही पात्र हैं, क्या है कि मोक्ष मार्ग के। तीनों को ही नंबर मिले 99.99। क्योंकि अभी ऐसा होता है कि नहीं होता है, कल हमने दृष्टांत दिया। जैसे चार बालक हैं, चारों ने जो है एग्जाम दी है, उसमें से एक को 100 नंबर मिले और एक को, तीन को मिले 99.99। तो अभी क्या करना है? सेकंड नंबर पे किसको रखें? जॉब के लिए गए तो किसको दें जॉब, बताओ? पहले वाले को तो मिलेगी ही मिलेगी, 100 में 100 लेके आया। पर अब सेकंड वाला ढूंढना है तो क्या करें? हैं? नहीं नहीं, बताओ। अगर मान लीजिए इसमें से भी आपने बंटवारा कर दिया, तीनों में से 99.99 वाले आए हैं तीनों में से, और एक को दे दिया, तो देश में बवाल मचेगा नहीं मचेगा? बोलो कि भाई साहब इसने क्या गलती करी है। तीनों ही तो है ना। आगे बात समझ में? तीनों 99.9 वाले हैं, केवल 0.09 का अंतर है। अरिहंत परमात्मा और इसमें इतना ही अंतर है, अंतर है, इतना ही अंतर है। पर्याय से, द्रव्य स्वभाव से तो सभी भगवान आत्मा है। समझ नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं ये बदलाव ऐसे आता है। हम वर्तमान पर्याय में दुखी हैं, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? बोलो क्या उपाय करना चाहिए? सुखी होने का उपाय भगवान कैसे कहते हैं? तो कहते जिन्हें देव भगवान ने उपदेश में ये दिया, क्या दिया? निशुद्धात्मा का। अब निशुद्धात्मा का ज्ञान कहां से होगा तुम्हें? जहां शुद्धात्मा की बातें चलती हो, या ग्रंथों में लिखा हो, अब वहां जाओगे सुनोगे तो तुम्हें शुद्धात्मा इससे इससे मिटती है। समझ गए? तो निशुद्धात्मा का श्रद्धा ज्ञान और ध्यान निश्चय रत्नातरु मसाले के प्रयोग से अब क्या हुआ? देखो, श्रद्धा की पर्याय भी सुधर गई, ज्ञान की पर्याय में भी सुधार आया, और चारित्र की पर्याय भी उतनी अपनी आत्मा में लीन हो रही है। क्या हो रही है? तो इस मसाले से वीतरागता प्रकट होती है। कौन से? तीनों के प्रयोग से होती है। ये नहीं कहा केवल मात्र श्रद्धा ज्ञान से, चारित्र भी लिया है। तीनों का मसाला चाहिए आपको मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए। श्रद्धा ज्ञान चारित्र, और कहीं ध्यान मत दीजिए आप। दुनिया भर की 50 बातें हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, कहा कि नहीं कहा है? इतना छोटा सा काम है और ये काम नहीं कर रहे हो,
बस लगे रहते हो, भूले रहते हो अपने आत्मा को, बस खाने और पीने में ही ध्यान लगा रहता है। समझ अपने रिश्तेदारियों के, कौन के रिश्तेदार है जे, का लेने देने समझ। जहाँ ज्ञानी कहते हो तुम्हारे परिवार भी तुम्हारा ही नहीं है, और तुम कहाँ उपयोग अपना भ्रष्ट करते रहते हो। ये हमारे लड़के, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये मूर्खों एक नंबर छठे छठाए, समझ सब स्वार्थ के हैं। जहाँ ग्रस्त, जहाँ परिवार भी स्वार्थ का बता दिया गया है, तो परिवार से भिन्न जो तुम रिलेशन गिनाते हो, उनकी क्या बात करना भगवान। तो यहाँ कहते ये काम करो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मसाले के प्रयोग से, क्या प्रयोग करो, ये लगाइए मसाला, यानी श्रद्धा, सम्यक ज्ञान करिए, सम्यक श्रद्धान करिए, और चारित्र, इस मसाले से क्या होगा, अर्यंत अवस्था प्रकट हो जाएगी, मुक्त अवस्था प्रकट हो जाएगी, वीतरागता प्रकट होती है, समझिए आप। और इसका अनुभव तुम्हें खुद होने लगेगा, वर्तमान में होने लग जाएगा, करना पड़ेगा खुद को ही। अब किन की आसाम बैठे हो, क्या किन की आसाम बैठे हो भैया। जब सुधार हमें ही करना, घर का काम तुम्हें ही करने बनना, तो क्या करोगी हैं। चलो अबे तो भाई आती थी, अब तुम्हारे पे नहीं आ रही तो क्या करना। इतनी जिम्मेदारी हमें अपने आत्मा के प्रति है क्या, बोलो। पर्याय में जो हमारा बिगाड़ हुआ है, इसे सुधार जब हमें ही करने हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। देव सागुरु तो हमें मार्ग बता सकते हैं, सो बता रहे हैं, पर सुधार हमने कि चले जा भैया गोमट गिरी इधर रास्ते, इधर है इस साइड में है। बता दिया, धन्यवाद, अब चलो। ये तो मूर्खता ही जैसी बात नहीं हो जाएगी, आप भी चलो, ये अच्छी बात है क्या। ऐसे ही देव सागुरु तो संकेत मात्र हैं, वे तो बता रहे तुम्हारी पर्याय में बिगाड़ अनादि से हो रहा हुआ है। अब तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है, तुम इसमें अपना उपयोग लगा, वहां में कैसे सुधार आए, तो ऐसे सुधार आएगा, वस्तु स्वरूप का सच्चे ज्ञान से आएगा। उधर उधर उपयोग मत लगा, लगता है ठीक है, लेकिन उसे बेकार का तो समझो। अभी तो तुम बेकार ही नहीं समझते हो, अभी तो तुम्हें लगता है अशुभ भाव अच्छे हैं। अशुभ भाव, किसी को अशुभ भाव अच्छे लगते हैं, किसी को शुभ भाव अच्छे लगते हैं। शुभ अशुभ भाव तो दोनों ही हमारी आत्मा को बिगाड़ करने वाले हैं। ललता बहन, इतना अपने ज्ञान श्रद्धान में तो बैठा लो। तो कहते हैं ये वाला मसाला, रत्नात्तर रूपी मसाला, समझ गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी मसाले के प्रयोग से वीतरागता की आग भभक उठती। क्या उठती है, क्या दृष्टांत दिया भभकने का, जैसे कोई पेट्रोल में आग लगाए तो क्या होगा। तुमने बहुत सर्कस देखे हैं, लोग जो है पेट्रोल वगैरह मुंह में डाल लेते हैं और स्टेज पर दिखाते हैं अग्नि लगाई, कैसा लगती है। अरे देखा है कि नहीं देखा है, मुंह में से आग निकलती हुई देखी, भभकती है ना। ऐसे ही जब श्रद्धा और ज्ञान चारित्र की पर्याय अंतर्मुख होकर जब जाती है, तो उसमें अतीन्द्रिय आनंद की भभका उठता है। क्या उठता है, देखो। और वो ही पर की तरफ जाता है तो दुख दुख भभकता है। क्या भभकता है, आप अपने ज्ञान को, अपने श्रद्धान को बाहर में लगाते हो, तो संसार रूपी दुख बढ़ते रहते हैं। समझ में आए भैया, निरंतर दुखी बने रहते हो, दुखी बने रहते हो, दुखी बने रहते हो। अब जो उपाय नहीं करते हो, तो ज्ञानी ये उपाय करते हैं, अपने उपयोग को निशुद्धात्मा में, किसमें, अपने श्रद्धा को, अपने ज्ञान को और अपनी चारित्र को कहाँ लगाते हैं, अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ लगाते हैं। तो पर्याय में वीतरागता की आग यानी अतीन्द्रिय आनंद ऐसा उछलता, कैसे समझ ना, बताओ। और सुखी होने के लिए हम क्या 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 नहीं कर रहे, बोलो। कितने संयोग इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों बेटू, हैं। पैसा कमाने के लिए कितने कितने हमारी दृष्टि जा रही है, काय के लिए कमा रहे पैसा, ईमानदारी से बताना, काय के लिए पैसा कमा रहे तुम, हैं। हो गए सुखी, इनको देख लो जरा, अंबानी वगैरह जितने हैं ना भैया, चले जा प्रधानमंत्री के पास में, वो तो राजा है ना इस देश का। सुखी है कि दुखी है, तो थोड़ा विचार तो करो भैया। भगवान ने कहा है सुखी होने का मार्ग ये है, अपने शुद्धात्मा का ज्ञान करो, है श्रद्धान में लाओ कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की नहीं हूं।
तुम ऐसा श्रद्धा ज्ञान में पक्का करके तो उपयोग अपने आप ऑटोमेटिक अंदर भी होने लगता है। और जब अंदर होने लग गया उपयोग, तो समझिए नियम से गारंटी से अतीन्द्रियान वीतरागता रूप पर यह प्रकट होने वाली है। किसी भगवान से ना पूछे, भगवान तो कह ही रहे हैं आपको। ये उपाय करिए अपने जीवन में, इसका प्रयोग करो। ये करो बारंबार बारंबार बारंबार, ये प्रयोग करो। वे ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी पूजा करो, भक्ति करो, उसका तो उन्होंने मना किया है। क्या कह रहे, होता है ज्ञानियों को, बात अलग है। ज्ञानियों को भी शुभ भाव आए बिना रहता नहीं है, पर वो भगवान का उपदेश नहीं है। क्या कह रहे, जैसे अशुभ भाव भगवान का उपदेश नहीं है, ऐसे शुभ भाव भी भगवान का उपदेश नहीं है। भगवान का उपदेश तो ये है, क्या कहा भगवान ने, बोलो वंदना। जिनेन्द्र भगवान ने दिव्य ध्वनि में यह उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया, कि निःशुद्धात्मा का श्रद्धा ज्ञान ध्यान जो आत्मा की पर्याय है, निश्चय रत्नातरु मसाले के प्रयोग से वीतरागता की आग भभक उठती है, यानी अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्रकट होता है। क्या होता है, जैसे बोरिंग कराई नहीं अपन ने, है नीचे पानी भरा हुआ है ना, तुमको शायद पता है कि नहीं पता है, जब ये नीचे खोदते हैं ना, तो एकदम जब उसे रास्ता मिलता है नहीं निकलने का, तो ऐसा उछलता है, 2-3 मंजिल तक ऊपर उछल जाता है। क्या, कैसा उछलता है, देखा किसी ने, नहीं देखा है, ऐसा होता है। जब बोरिंग कराई जाती है, जब पानी का जब मिलता है, वहां पे स्रोत मिलता है, और ऐसी पड़ा ना पत्थर, और ऐसा पानी ऐसे भपका उठता है, 2-3 मंजिल तक ऐसा उठ उठ के चला जाता है। ऐसे ही जब श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय अंतर्मुख होकर अपने चेतन भगवान आत्मा का विलंबन लेती है, तो पर्याय में ऐसे अतीन्द्रिय आनंद भभकता क्या है। ये भगवान ने कि ये काम करो तुम, सुबह सुबह भाव तो तुमने अनंत बार कर लिए, बात तुम्हें क्या मिला तुम्हें। अरे भगवान अपन को सुखी होने का मार्ग बता रहे हैं ना। वे स्वयं सुखी है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के धनी है वे। समझ नहीं आप, तो कहते हैं इसका प्रयोग करने से, प्रयोग लिखा ना, प्रयोग करने से, रत्नात्रय का प्रयोग करने से वीतरागता की आग भभक उठती है। फिर क्या होता है, देखो आगे क्या लिखा, जो कर्म रूपी ईंधन को जलाकर भस्म कर डालती। क्या करती है, आप नहीं बोलते हो भक्ति में, क्यों, चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाए मन में मधुबन में, ध्यान की अग्नि ध्यान की ज्ञान की धधकती अग्नि जलाई, और कर्म के ईंधन जलाए। क्या जलाए, विभाग रूपी ईंधन जलता, विभाव रूपी ईंधन जलता। ललता बहन, क्या विभाव यानी दुख रूपी पर्याय, विभाव यानी अंदर में जो मोरागदेश है, दुखी है ना, वे जलते हैं, वे धधकती हुई। जब चेतन भगवान आत्मा की तरफ तुम्हारी पर्याय बढ़ेगी, तो नियम से विभाव रूपी ईंधन जल के राख हो जाता है। अब विभाव रूपी ईंधन जल गया, तो फिर द्रव्य कर्म कैसे बनेंगे तुम्हारी आत्मा के साथ, बोलो भैया, नहीं आई समझ में। भाई द्रव्य कर्म का संबंध तो भाव कर्म से है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म। और आपने अपनी अपनी पर्याय को अपने आत्मा के सन्मुख किया, तो जो विभाव रूपी ईंधन मोह राग द्वेष जलने लग गए। फिर द्रव्य कर्म तुम्हारे जो भी हैं, कैसे में जितना राग है उतना कर्मों का बंध ज्ञानियों को भी होता है, ध्यान रखिएगा, है। पर वो उतनी वीतराग था, उतना मुक्ति का मार्ग खुल गया उनका, है ना। तो ये कहते हैं कि वीतरागता की आग भभक उठती है, जो कर्म रूपी ईंधन को, कर्म रूपी ईंधन यानी भाव कर्म, समझ गए नहीं आप, भाव कर्म का संबंध तुम्हारा छूट गया, खत्म खेल होने लगता है। भाव कर्म रूपी ईंधन को जलाकर भस्म कर डालती है। आत्म ध्यान बिना कर्मों से मुक्ति किसी भी प्रकार हो सकती नहीं है। कोई ये सोचे कि भाई साहब, हैं हम अब क्या रखा, आत्मा के ज्ञान ज्ञान करने से क्या होता है,
अरे ज्ञान नहीं करोगे तो ध्यान कैसे तुम्हारा होगा? अरे भगवान ने 4 प्रकार के ध्यान बताए कि नहीं बताए हैं? बोलो, ध्यान 4 प्रकार के कौन से बताए हैं? एक आर्त ध्यान है, एक रौद्र ध्यान है, एक धर्म ध्यान है, एक शुक्ल ध्यान है। 4 भेद है ना। तो आर्त रौद्र ध्यान अनादि काल से हमारी तुम्हारी पर्याय में चला आ रहा अज्ञानता। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ये अज्ञानता की निशानी है ये, समझ गया? ये तो अनादि से ही चला आ रहा है। हमें करना धर्म ध्यान। धर्म ध्यान है वीतरागता की उत्पत्ति। तो वीतरागता की उत्पत्ति, वीतराग रूप भाव जो आत्म वस्तु है उसके सन्मुख पर्याय जब काम करती है तो वीतरागता की उत्पत्ति होती है, वो धर्म ध्यान होता है। तो उन्होंने कहा कि आत्म ध्यान बिना अगर कोई कहे कि भाई साहब हम जो है संसार सागर पार हो जाएगा हमारा, हम बैरमुख बने रहें, खूब भगवान की पूजा करते रहें, भक्ति करते रहें, शास्त्र स्वाध्याय करते रहें, लोगों को समझाते रहें तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, कहते ना 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 करती है माँ जनवाणी माता। नहीं, जब तक तुम अपने आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे, अपने आत्मा का श्रद्धा नहीं करोगे, तुम आत्मा होने पर भी आत्मा रूप स्वीकार नहीं करोगे, समझ में आए भैया? और अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन नहीं करोगे, तब तक इसके बिना आत्म ध्यान में तीनों चीजें आती, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो कि आत्म ध्यान के बिना कर्मों से मुक्ति किसी भी प्रकार से हो सकती नहीं है। ये तो अपन प्रैक्टिकल कर चुके ना अनंत बार। शुभ भाव हुआ पर्याय में, 9वें गिरियक तक हमारा आत्मा अनंत बार गया और फिर वापस आ गया। अरे हमें तो जन्म मरण का अभाव करना है ना भगवान। बेटू फिर पढ़ो, फिर पैदा हो, मनुष्य पर्याय मिली कि नहीं मिली, त्रियंच गति तो फटाक से मिल जाती है। अरे जब भाव ऐसे करोगे, विषय वासना होगी, तो त्रियंच गति में जाना पड़े, भगवान से ना पूछना। समझ में आया? त्रियंच गति में नहीं जाना है तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए, अब चारों गतियों छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें। ना में त्रियंच गति में जाना, ना मनुष्य गति में जाना, ना देव गति में जाना, ना नरक में जाना। होलसेल में निपटा दो। क्या कर दो भैया? भैया हमें तो कोई गति में नहीं जाना है। तो क्या करना? अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान करो जनवाणी माता के द्वारा। समझ गए आप? तो कहते आत्म ध्यान बिना कर्मों से मुक्ति किसी प्रकार हो सकती नहीं है। इसीलिए आत्म अनुभव ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग किसे कहा है? आत्म अनुभव ही। आत्म अनुभव में सम्यक श्रद्धा भी आ गई, सम्यक ज्ञान भी आ गया और सम्यक चाहते तीनों आ गए। और आत्मा की पर्याय तीनों अंतर्मुख हैं। कैसी हैं? श्रद्धा की भी पर्याय अंतर्मुख है, ज्ञान की पर्याय भी अंतर्मुख है और चारित्र की पर्याय भी अंतर्मुख है। तो यही वास्तविक, इसी को कहती है मोक्ष मार्ग। क्या कहा? संसार मार्ग बहिर्मुख है और अंतर्मुख आत्मा की पर्याय यहां होके काम करती है। तो मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय वीतराग रूप पर्याय प्रकट होती है। तो कहते ऐसे आत्म अनुभव ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। ये वास्तविक मोक्ष मार्ग आत्मा के सन्मुख जब पर्याय होती है वो कहती है। समकृति बाह्य चारित्र को मोक्ष मार्ग मानते ही नहीं है। आगम में अगर कहीं आया भी है, समय व्यवहार श्रद्धान, दीप सा गुरु के श्रद्धान को सम्य दर्शन कहा, शास्त्र के ज्ञान को सम्य ज्ञान कहा, समय बाह्य चारित्र को कहा। चारित्र 2 प्रकार का हो गया ना, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र। देव सा गुरु की श्रद्धान को सम्य दर्शन, वो व्यवहार से है, पर समकृत जानता है नहीं। समकृति जानता है, ज्ञानी जानता है कि निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र। तो भगवान ने ये कहा है कि अपने आत्मा के सन्मुख होके अपनी पर्याय कार्य करे, वही वास्तविक सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये तो व्यवहार का है। ये व्यवहार जो है ये स्वभाव है। क्या है? ललता बहन समझ गए नहीं? तो सम्य दृष्टि जीव जानता है, ये व्यवहार का कथन है और ये निश्चय का कथन है। हमारा काम तो निश्चय का काम है, और जिसे व्यवहार का श्रद्धान होता है वही निश्चय की तरफ बढ़ता है। ये भी ध्यान रखना, व्यवहार के श्रद्धान के बिना निश्चय समय दर्शन हो ही नहीं सकता है। क्या कह दिया? अभी तुम्हें व्यवहार श्रद्धान का ही पता नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, नहीं आई समझ में? पहले व्यवहार श्रद्धान होता है, पश्चात निश्चय समय दर्शन की उसी में होती है। किसी में? तो वो सच्चा व्यवहार आपका जब कहलाएगा जब निश्चय समय दर्शन हो। समझ में? जैसे बादाम है, बादाम की मिगी और बगला, उसे बादाम कब कहते हो? उसमें से अगर मिगी नहीं हो तो उसे बादाम कहोगे छिलके को? वो तो छिलका है। समझ गए नहीं आप? अब उसे बादाम क्यों कहते हो? क्योंकि उसके साथ निश्चय है। ऐसे व्यवहार सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र तो वो छिलका है। क्या है?
उसमें अगर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो उसे भी व्यवहार से क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। इस प्रकार से ज्ञानी जीव जो है तो जानता है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो अपने आत्मा के श्रद्धान को, ज्ञान को और चारित्र कहा गया है। यही वास्तव में हमारा एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।